ईश्वर तब 3 व्यक्तियों में प्रकट है कर हमने ये सीखा। और इसके बाद हम सीख रहे थे ईश्वर तब में भिन्नता और संबंध है। और उसके बाद हमने सीखा एक व्यक्ति में पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की एकता है। और उसके बाद हमने सीखा ईश्वर तब में पहचान और सहयोग है। ये सब बातें क्यों हम सीख रहे हैं? तभी हम क्या कर पाएंगे, परमेश्वर के स्वभाव को, परमेश्वर की योजना को हम क्या कर पाएंगे, समझ पाएंगे। हमारी बुलाहट क्या है, हमें चलना कैसे है, तभी हम क्या कर पाएंगे, समझ पाएंगे। परमेश्वर ने अपने आप को त्रिएकत्व में प्रकट किया, जिसमें भिन्नता भी है। भिन्नता को साफ देख सकते हैं, अलग अलग पहचान को साफ देख सकते हैं, लेकिन तो भी हमारी तरह नहीं है, जिनमें एकता ना हो, जिनमें सहयोग ना हो, जिनमें प्रेम ना हो, जिनमें संबंध ना हो। ऐसा भी हो सकता है हम 2 इकट्ठे बैठे हैं लेकिन आपस में कोई क्या ही नहीं है, कोई एकता नहीं है, कोई प्रेम नहीं है। आपको मालूम है परमेश्वर की योजना, परमेश्वर ने जब मिट्टी हाथ में लिया तो इसलिए लिया ताकि अपने स्वरूप में, अपने स्वभाव में और मसीह की डील डोलता तक हमें बनाए। हमने समझना है यीशु की जो प्रार्थना थी वो क्या थी कि जैसे हे पिता हम एक हैं, भिन्नता है तो भी एक हैं, अलग पहचान है तो भी आपस में बिना विरोधाभासा के, बिना गड़बड़ी के। तो हमें हमारी सोच में कितना बदलाव आना है, हमारा आत्मिक जीवन कितना ऊंचे स्तर तक आना है, मैं और मेरा निकलना है, परमेश्वर की योजना को पहचानना है। परमेश्वर ने इंसान को क्यों बनाया है, क्रूस पर आकर उसके लिए प्राण क्यों दिया है, पवित्र आत्मा हमारे अंदर क्यों आया है। हमें ये भी समझना है कि यीशु की प्रार्थना क्या है, पवित्र आत्मा का काम क्या है जो एक व्यक्ति के जीवन में करता है। हम भले ही अलग अलग जाति के होंगे, अलग अलग समाज के होंगे, अलग अलग, कोई गोरा कोई काला होगा, अलग अलग सोच होगी हमारी, लेकिन जब परमेश्वर ने हमें कलीसिया का भाग बनाया है तो कलीसिया में हर एक विश्वासी की अपनी पहचान है, हर एक विश्वासी का संबंध है, न केवल प्रभु से है बल्कि आपस में भी एक दूसरे के साथ संबंध है, आपस में एक दूसरे के साथ एकता होनी है, सहयोग होना है। हमें ऐसे हैं एक काम कर रहा है दूसरे को पता ही, कभी ऐसा हो सकता है एक अंग काम करे और दूसरे को पता ना हो, कभी ऐसा हो सकता है एक उंगली में दर्द हो और पूरा शरीर उसको अनुभव ना करे। हमने किस स्तर तक ऊपर उठना है, हमारी सोच में कितना बदलाव आना है, अन्यथा यीशु की प्रार्थना को फिर हम क्या ठहराते हैं, व्यर्थ ठहराते हैं। हमें थोड़ा सा वचन आ गया फिर हमें दूसरे की जरूरत नहीं है। हमें पहचानना एक विश्वासी का कलीसिया में काम है, पास्टर अपना काम कर रहा है, डिकन ने अपना काम करना है, एल्डर ने अपना काम करना है, विश्वासी ने अपना काम करना है, तभी तो एकता आएगी, तभी तो हम में हम होंगे। तो हमारी सोच मेरे प्यारे भाई बहनों कितनी बदलनी है, हमारे जीवन में, हमारी सोच में कितना फर्क आना है। पहले हम अपने बारे में सोचते थे, पहले परमेश्वर की योजना मालूम नहीं थी, हम उन चीजों के पीछे दौड़े जा रहे थे जो नाशवान चीजें हैं। लेकिन हम पहले क्या थे, रंग रंग की अभिलाषाओं के अधीन थे, मन के चलाए चलते थे, अपने शरीर की इच्छाएं पूरी करते थे। पहले में और अब में जमीन और आसमान का अंतर है, अब में फर्क आना है। तो प्रार्थनाओं के साथ अगर आप समझेंगे इन बातों को तभी समझ पाओगे, तभी परमेश्वर की आत्मा हमारे जीवन में काम करेगा। तो हम देख रहे हैं जब एक काम कर रहा है तो दूसरा विरोध में नहीं है, कोई गड़बड़ी नहीं है, मतलब सहयोग है, एकता है। ऐसे ही तो प्रभु ने प्रार्थना करी कि हे पिता जैसे हम एक हैं ये भी एक हो जाएं। इसका मतलब मेरी और आपकी सोच में कितना बदलाव आना है, कितने ऊंचे स्तर का हमारी सोच होनी है। यूहन्ना 5 अध्याय में से हम सीख रहे थे ईश्वर तब में पहचान और सहयोग। 17 वचन से हम पढ़ रहे थे। इस पर यीशु ने उनसे कहा, मेरे पिता अब तक काम करता है, मेरा पिता अब तक काम करता है और मैं भी काम करता हूँ। मैं भी काम करता हूँ। मेरा पिता काम करता है, मैं भी काम करता हूँ।
और पवित्र आत्मा भी काम कर रहा है। मिलकर एक काम कर रहे हैं, मिलकर कुछ बना रहे हैं, और ऐसा बना रहे हैं जैसे उनमें एकता है, जैसे उनमें सहयोग है, जैसे उनमें संबंध है, जैसे उनमें प्रेम है। विरोधाभास नहीं है, हम में विरोधाभास है, हम में एकता नहीं है, हम में अलग अलग विचार हैं। लेकिन पवित्र आत्मा क्यों दिया? अन्य भाषा बोलने के लिए थोड़ा है। पवित्र आत्मा अगर अंदर है तो उसके लक्षण दिखेंगे। पवित्र आत्मा काम करता है। पवित्र आत्मा जिस उद्देश्य के साथ आया है, पवित्र आत्मा ने उस काम को पूरा करना है। इससे पहले कि हमारी श्वास निकले, इससे पहले कि हमारा जीवन धरती पर का समाप्त हो, उससे पहले पवित्र आत्मा ने हमारे जीवन में व्यक्तिगत तौर पर काम करना है और सामूहिक तौर पर भी काम करना है। जब इसमें देखते हैं 20 आयत, क्योंकि पिता पुत्र से प्रीति रखता है और जो जो काम वह आप करता है वह सब उसे दिखाता है, और वह इससे भी बड़े काम उसे दिखाएगा ताकि तू अचंबा करो। मतलब एकता, सहयोग और उन सब संबंध की बातों को हम देख रहे हैं। मेरे प्यारे भाई बहन, हम भी बहुत सारे हैं। मसीह की कलीसिया, उसको क्या भी कहा गया? मसीह की देह कहा गया, उसको परमेश्वर का भवन कहा गया। तो जो जुड़े हैं आपस में, उनको भवन बोलते हैं। देह को हम तब देह नहीं कहते जब एक अंग को दूसरे अंग का क्या ही ना हो, मालूम ही ना हो, आपस में संबंध ही नहीं है, आपस में एकता ही नहीं है, आपस में सहयोग ही नहीं है। भले ही छोटा अंग होगा, बड़ा अंग होगा, लेकिन हमारा शरीर, हमारी देह, मतलब आपस में सब अंगों में क्या है? एकता है। तो इतनी ऊंची बुलाहट से हमें बुलाया गया है। अकेले अकेले को स्वर्ग में बुलाया नहीं गया, बल्कि एक देह होकर बुलाए गए हैं। जैसे त्रिएकत्व में हम देखते हैं एकता को, तीनों काम कर रहे हैं। 30 वचन, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं परंतु अपने भेजने वाले की इच्छा चाहता हूँ। हमें यीशु की डील डोलता तक जब आना है, हमने कितना हमारी सोच में बदलाव लाना होगा, हमें कितना प्रयास करना होगा उस एकता में आने के लिए। कितना कुछ घाटा सहना हो, शायद नुकसान सहना पड़े, शायद बहुत सारी क्या देनी पड़े, कीमत देनी पड़े। अगर दो लकड़ी भी आपस में जुड़ना है तो एक में सुराख होगा और एक में चूड़ निकलेगी, दोनों में काम होगा। एक में काम हो गया, दूसरे में कोई काम ही नहीं है तो कभी भी नहीं जुड़ सकता। एक व्यक्ति की कोशिश से काम नहीं होता है। पास्टर चाहे कितना भी जोर लगा ले, काम नहीं होता है जब तक एक एक व्यक्ति को परमेश्वर की जरूरत है कर कर, संगति की जरूरत है, दूसरे की जरूरत है कर कर। हम एक प्याले में से पीने वाले हैं, हमारे अंदर एक आत्मा है कर कर। जब तक हम उन बातों को नहीं समझेंगे, असंभव नहीं। प्रभु ने हमें ऐसा काम नहीं दिया जो असंभव है, मतलब जो कभी हो ही नहीं सकता। पहली सदी में आप देख सकते हैं, इतिहास गवाह है, कलीसिया में एकता थी। प्रथम शताब्दी में कलीसिया में वो स्तर था, लेकिन उसके बाद कलीसिया धीरे धीरे नैतिक पतन होता गया और कलीसिया में अलग अलग विचारधाराएं आ गई, अलग अलग उपदेश आ गया। आपस में कोई किसी का क्या नहीं है, सहयोग नहीं है, एकता नहीं है, कोई प्रेम नहीं है, कोई संबंध नहीं है। कहने के लिए मसीह की देह है, लेकिन देह की एकता है ही नहीं। जैसे यीशु मसीह को सिर कहा गया और कलीसिया को उसकी देह कहा गया, तो सिर के अधीन तो है देह, तभी तो जुड़ेगी, तभी तो सिर उसको अगुवाई करेगा। देह को अलग से दूसरा सिर थोड़ा है कोई, लेकिन आज तो 4-4 सिर हैं। प्रभु की इच्छा से कोई मतलब हमें भी मेरे प्यारे भाई बहनों पहचानना है। मेरे जीवन का मकसद क्या है, मेरे जीवन में सबसे जरूरी विषय क्या है। काम पर जाते हैं, बच्चे भी हैं, और भी बहुत सारी बातें हैं, परंतु मेरे जीवन में सबसे जरूरी काम क्या है, मेरी बुलाहट क्या है, मेरे जीने का मकसद क्या है, पवित्र आत्मा मेरे अंदर क्यों आया, यीशु ने क्रूस पर मेरे लिए प्राण क्यों दिया। हमने इन बातों में भी क्या करना है, उन्नति करना है।
इन चीजों को भी हमने क्या करना है, समझना है। खा पी कर सोना नहीं है। पहले शरीर के अनुसार, अपने मन के अनुसार चलने वाले थे। हमें परमेश्वर की इच्छा से, परमेश्वर की योजना से दूर दूर तक कोई सरोकार नहीं था। लेकिन जब मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर ने हमें उद्धार के मार्ग में लाकर और हमें जीवन के असली उद्देश्य को हम पर प्रकट करके दिया और हमारे अंदर एक आत्मा डाल दिया और एक प्याला है हमारे सामने, तो हमने समझना है ये कोई भक्ति नहीं है। एक प्याले का मतलब क्या है, संगति का मतलब क्या है, एक रोटी में से जब हम तोड़ रहे हैं उसका अर्थ क्या है। मतलब यही संगति नहीं है जो हम ऑनलाइन जुड़ रहे हैं। बहुत सारों की संगति कैसे है हमारी, बस जब ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, उसके बाद कोई संगति नहीं है। कलीसिया में मेरे द्वारा क्या उन्नति हो सकती है, मेरे द्वारा कलीसिया की बढ़ोतरी कैसे हो सकती है, कैसे मैं दूसरों को विश्वास में ला सकता हूँ, कैसे जो विश्वास में मेरा जीवन उनके लिए आशीष का कारण बन सकता है। देह की उन्नति होना है। भले ही छोटा अंग होगा लेकिन उसने सिद्धता तक आना है। भले ही बड़ा अंग होगा, हमारी देह में कोई अंग छोटा है कोई बड़ा है, लेकिन सब क्या है, सिद्ध है, सिद्धता में है, सब जुड़े हुए हैं। छोटे बड़े का कोई क्या ही नहीं है, एकता में। कोई ये नहीं कह रहा कि ये अंग बड़ा है और मैं छोटा हूं ना, हर अंग देह के अंदर महत्वपूर्ण है। तो उसी प्रकार मैंने और आपने, हमने भी पहचानना है, क्या मेरा प्रभु की देह में कोई काम है, क्या मैं मरा हुआ अंग हूँ? क्योंकि मरे हुए अंग का कोई काम नहीं होता, बल्कि वो बोझ होता है दूसरे पर। दूसरे अंगों के लिए क्या बना हुआ है, बोझ बना हुआ। इसका मतलब वो सूखा हुआ अंग है। मसीह की देह में ऐसा अंग कोई नहीं होगा। हमारी देह में, हम जब धरती पर हैं, हमारे शरीर की देह में ऐसा अंग हो सकता है, लेकिन जब कलीसिया को प्रभु लेने के लिए आएगा, वास्तव में जो कलीसिया में जुड़े हुए होंगे, एकता में जो आए होंगे, उसमें कोई भी अंग उसकी देह में मरा हुआ नहीं होगा। जो सिद्ध होंगे, जो परफेक्ट होंगे, जिनकी सोच में इतना स्तर तक आ गई, बदलाव आ गया, वो ही सिर्फ उसमें जुड़ पाएंगे, वो ही उसके नजदीकी संबंध में मतलब आ पाएंगे। नहीं तो ऐसा भी हो सकता है मैं स्वर्ग में जाकर भी दुखी हूँ, लज्जित हूँ, क्योंकि स्वर्ग में जाकर भी प्रभु से क्या रहेंगे, प्रभु की उपस्थिति से क्या रहेंगे, दूर रहेंगे। जिनको अभी परमेश्वर की उपस्थिति में आने का मन नहीं है, जिनको अभी एकता में आने का मन नहीं है, तो उनको अगर प्रभु स्वर्ग में ले भी जाएगा तो वहां दुखी होंगे, वहां परेशान होंगे, क्योंकि वहां उनकी इच्छा पूरी नहीं होगी। स्वर्ग में तो परमेश्वर की इच्छा पूरी होती है। यीशु ने कहा ना, जब प्रार्थना सिखाई, जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, ऐसे किधर होनी है, कलीसिया में होनी है, हमारे झुंड में, हमारे जीवन में होनी है, हमारी सोच में इतना बदलाव आना है। तो 5:37, पिता जिसने मुझे भेजा है उसी ने मेरी गवाही दी है, तुमने न कभी उसका शब्द सुना और न कभी उसका रूप देखा। मतलब उस एकता को हम देख रहे हैं, उस संबंध को, उनके कार्य को हम देख रहे हैं, सहयोग को हम देख रहे हैं। प्रभु कह रहे हैं मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। तो वास्तव में पिता का काम है, पुत्र का काम है, पवित्र आत्मा का काम है। वो जब हमें बना रहा है तो हम निर्जीव पत्थर नहीं है, हम जीवते पत्थर हैं। जीवते पत्थर का मतलब परमेश्वर भी काम कर रहा है और हमने भी क्या करना है, काम करना है। यूहन्ना 8:17-18, तुम्हारी व्यवस्था में भी लिखा है कि 2 जनों की गवाही मिलकर ठीक होती है। एक तो मैं आप अपनी गवाही देता हूँ और दूसरा पिता मेरी गवाही देता है जिसने मुझे भेजा है। मतलब पिता और पुत्र की हम एकता को देख रहे हैं। मैं बार बार उन शब्दों को दोहरा रहा हूँ। मतलब भिन्नता है, अलग पहचान है, तो भी प्रेम है, संबंध है, एकता है, सहयोग है, इकट्ठा काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एक काम कर रहा है, दुख उठा रहा है और दूसरे को मालूम ही नहीं है। ऐसा नहीं है, ऐसा हम में है। तभी तो हमें मतलब हमारी सोच में बदलाव आना है। तभी तो बपतिस्मा एक ही बार है, प्रभु भोज बार बार है। अभी आने वाले दिनों में प्रभु भोज की मेज पर फिर आ रहे हैं। इसे लिखा है पहले अपने आप को क्या कर ले, जांच ले। अगर हमारी ऐसी भावना नहीं है तो ऐसी भावना आनी है। अगर हमारे अंदर ऐसा समर्पण नहीं है तो ऐसा समर्पण आना है। अन्यथा प्रभु भोज का कोई मतलब है, तो रिवाज थोड़ा प्रभु ने दिया है। हम उसकी मृत्यु को याद करते हैं कि कैसे हमारे अपराधों के लिए वो मारा गया, कैसे वो कुचला गया।
ऐसे ही हम भी क्या करते हैं, समर्पण करते हैं। प्रभु जैसे आप तोड़े गए ऐसे आप हमें भी तोड़े, हमें भी बढ़ाएं प्रभु, हमारे अंदर भी तेरे जैसा मन और स्वभाव आए। अगर प्रभु भोज की रोटी में तोड़ रहा हूँ, मेरे अंदर की भावना ये नहीं है, मेरे अंदर की प्रार्थना ये नहीं है, तो वो प्रभु भोज फिर हमारे लिए आशीष का कारण नहीं बनेगा। इसे लिखा है बहुत सारे रोगी और बहुत सारे सो गए। इसे लिखा है अपने आप को क्या कर लें, जांच ले मेरे प्यारे भाई बहन। मसीह जीवन में कोई भी रिवाज नहीं है, बल्कि इनके पीछे क्या है, अर्थ है गहरे। तो इस करके आइए हम एक वचन और पढ़ेंगे, इफिसियों की पत्री 4 अध्याय 1 वचन पढ़े। परमेश्वर का बुजुर्ग दास पौलुस जेल में है, सुसमाचार के कारण, सेवकाई के कारण, मसीह के कारण, और विनती कर रहा है, जेल में से पत्र लिख रहा है इफिसियों के विश्वासियों को, कलीसिया को। कह रहा है, मैं जो प्रभु में बंदी हूँ तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य क्या करो, चाल चलो। अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो, और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का प्रयत्न करो। एकता रखने का प्रयत्न करो। हम में कमियां हैं, सब में कमियां हैं, कमियों के बावजूद एक दूसरे के साथ एकता में आना है। अपना अलग ही वो बना कर नहीं चलना। कमियां सब में हैं, तभी तो जोड़ा है हमें, तभी तो एक प्याला है हमारे बीच में, तभी तो पवित्र शास्त्र हमारे हाथ में है, सिखाने वाले दिए, तभी तो हमारे अंदर पवित्र आत्मा है, ताकि ये सब मिलकर हमें क्या करें, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमारे जीवन का क्या करें, निर्माण करें, कलीसिया का निर्माण हो। प्रभु ने कहा, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा जिसके ऊपर अधोलोक के फाटक क्या नहीं होंगे, प्रबल नहीं होंगे। तो भले ही अलग अलग सोच होगी, भले ही अलग अलग जाति से होंगे, भले ही अलग अलग मतलब कोई पढ़ा लिखा होगा, शायद कोई अनपढ़ होगा, कोई अमीर होगा, शायद कोई गरीब होगा, तो भी एक प्याले में से क्यों पीते हैं? हमारे यहाँ प्याली अलग अलग प्यालियों में से नहीं पीते। तो ये वाचा है प्रभु की, वाचा का पालन करना है। लेकिन जब तुम इकट्ठे हो तो क्या करना है, परमेश्वर ने बताया है क्या करना है, रीति बताई है कैसे करना है। तो इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम त्रिएकत्व का विषय सीख रहे हैं, कैसे त्रिएकत्व काम कर रहा है, तो इधर लिखा है, और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। एक ही देह है, एक ही आत्मा है, जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है। एक ही आशा है, हम सब की, हम मसीह की देह हैं, हम एक ही मसीह की दुल्हन है, एक ही घराना है, एक ही बपतिस्मा है, एक ही प्याला है। उस एकता में आना है। ये सब परमेश्वर ने हमें क्यों दिया? हमारी सोच बदले, हम सहयोग करना सीख, हम प्रभु का काम, परमेश्वर की इच्छा को पहचाने। और आगे लिखा है, एक ही बपतिस्मा है, एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास है, एक ही बपतिस्मा है, और सबका एक ही परमेश्वर और पिता है, जो सब के ऊपर और सब के मध्य में और सब में है। हम में है, अन्य जातियों में नहीं, हम में है। पर हम में से हर एक को मसीह के दान के परिणाम के अनुसार अनुग्रह मिला है, इसलिए वह कहता है, वह ऊंचे पर चढ़ा और बंदियों को बांध ले गया और मनुष्यों को दान दिए। मतलब परमेश्वर ने हर अंग को योग्यता दी है, वरदान दिए हैं, खूबी दी है, ताकि उस खूबी के द्वारा, वरदान के द्वारा देह की उन्नति हो, कलीसिया की उन्नति हो, कलीसिया की बढ़ोतरी हो। इसलिए हमें योग्यता इसलिए नहीं दी हम अपना ही कुछ काम करें। मसीह में, मसीह के लिए हमारी पढ़ाई लिखाई काम आनी, मसीह के लिए हमारी योग्यता काम आनी है। परमेश्वर ने हमें तोड़े दिए हैं, किसी को 1 तोड़ा होगा, किसी को 2 तोड़े होंगे, किसी को 5 तोड़े होंगे, सबको उसकी योग्यता के अनुसार दिया है। कोई कम पढ़ा लिखा होगा, कोई ज्यादा पढ़ा लिखा होगा, सबको परमेश्वर ने उसकी योग्यता के अनुसार ऐसा दिया है कि वो मसीह के लिए क्या कर सकता है, मसीह की देह के लिए, मसीह की कलीसिया के लिए। उसका हर अंग का जैसे देह में अहम रोल है। अगर वो अपना काम नहीं करेगा तो उसका काम पेंडिंग है। तो इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने पहचानना होगा, हमें दूसरों के साथ एकता में आना होगा। बहुत सारी बातें होंगी बोलने के लिए, वचन कहता है एक दूसरे की क्या कर लो, सह लो।
लो, आत्मा की एकता रखने का क्या करो, यत्न करो। हमारा जो अपनी एक झुंड है, झुंड में मेरा एक काम है, झुंड में मेरा एक रोल है, झुंड में मेरा एक स्थान है, उसको कभी नहीं भूलना मेरे प्यारे भाई बहन। और एक के करने से ये काम होने वाला नहीं है। मैंने बताया अगर दो लकड़ियों ने भी आपस में जुड़ना है तो एक के अंदर खुदाई होती है और एक के अंदर चूल चिरी जाती है। दोनों में काम हो, दोनों में आरी चलती है, किसी में बस वो चलती है खुदाई करने वाली। कारीगर, उत्तम कारीगर लकड़ियों को इसलिए हाथ में लिया ताकि उसकी इच्छा के अनुसार बनाए। परंतु अगर लकड़ियों में अपनी बुद्धि ज्ञान आ जाए और वो कहें कि तुझे नहीं मालूम प्रभु कैसा बनना है, मुझे ऐसा बना और ऐसा बना, अगर लकड़ी उसको ज्ञान देने लगे, अगर बर्तन ठीकरा कुम्हार को ज्ञान देने लगे कि प्रभु मुझे ऐसा बना, तो वो मूर्खता हो। जब मिट्टी को परमेश्वर ने हाथ में लिया, मिट्टी ने अपने आप को परमेश्वर की इच्छा के लिए समर्पण करना है। प्रभु मेरी मर्जी नहीं, तेरी मर्जी मेरे जीवन में पूरी हो। इसका आगे भी जब हम देखते हैं 11 आयत से लेकर 16 आयत तक यही विषय दिया गया है। परमेश्वर ने अलग अलग सेवकाई भी ठहराई है। क्यों ठहराई है? ताकि पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं। यीशु की प्रार्थना क्या थी कि जैसे हे पिता हम एक हैं, ये भी एक हो जाएं, ये भी सिद्ध हो जाएं, इनमें भी एकता आ जाए, तभी दुनिया जानेगी कि मेरे लोग हैं। इनमें भी क्या आ जाए, वो स्तर तक उठ जाएं। जब तक पवित्र आत्मा नहीं है, जब तक चेलों के अंदर एकता नहीं थी, अगर पवित्र आत्मा अंदर नहीं है कभी एकता नहीं आएगी। अगर प्रभु का प्रेम, क्रूस का वो प्रेम अगर एक व्यक्ति के अंदर नहीं है कभी भी एकता नहीं आएगी। परमेश्वर का प्रेम एक व्यक्ति को विवश करता है, मजबूर करता है कि जैसे उसने हमें ग्रहण किया हम भी दूसरों को ग्रहण करते हैं, हम भी दूसरों से व्यवहार करते हैं। रोमियो की पत्री 12 अध्याय 2 से मैं पढ़ता हूँ। परमेश्वर की दया स्मरण कराकर पौलुस विनती कर रहा है। परमेश्वर की दया कितनी हमारे ऊपर हुई उस बात को स्मरण करा रहा है। अगर ये बात एक व्यक्ति को स्मरण नहीं है कि मुझ पापी पर परमेश्वर की कितनी बड़ी दया हुई, कितना बड़ा अनुग्रह हुआ, मैं जो दंड के अधीन था, अगर मेरे ऊपर इतनी बड़ी दया हुई, तो जब तक परमेश्वर की दया एक व्यक्ति को स्मरण नहीं होगी वो परमेश्वर को अपना जीवन बलिदान नहीं कर सकता। समर्पण कब आता है? जब ये एहसास होता है कि मुझ पापी पर परमेश्वर की कितनी बड़ी दया हुई, मैं जो दंड के अधीन था, मैं जो पाप का गुलाम था, जो मैं परमेश्वर का बैरी था स्वभाव से, क्रोध की संतान था, एक भी खूबी नहीं थी कि परमेश्वर मुझे ग्रहण करे, एक भी कारण नहीं था कि परमेश्वर मुझे प्रेम करे, मेरे लिए अपनी जान दे। हम गुनहगार पापियों के लिए उसने ऐसा किया है। तो जब एक व्यक्ति के अंदर मतलब परमेश्वर की वो दया, परमेश्वर का वो प्रेम, परमेश्वर का वो अनुग्रह, क्रूस की वो गंभीरता, पाप की वो भयानकता, उद्धार की वो बड़ी कीमत जब एक व्यक्ति समझने लगता है तब व्यक्ति के अंदर समर्पण आता है, बलिदान का जीवन आता है, सेवा का जीवन आता है। इसलिए आगे लिखा है, हे भाइयों मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण कराकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को यहूदी लोग जानवर लेकर आते थे, उनको बलिदान करते थे, लेकिन इधर जानवर बलिदान नहीं करने। इधर पौलुस कह रहा है अपने शरीरों को जीवता, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा को अनुभव से क्या करते जाओ, मालूम करते जाओ। तब परमेश्वर की इच्छा मालूम होगी जब समर्पण का जीवन होगा, और समर्पण का जीवन तब होगा जब ये एहसास आएगा कि मुझ पापी पर कितना बड़ा परमेश्वर का अनुग्रह हुआ, कितनी बड़ी दया मुझ पर हुई। अगर क्रूस पर क्या हुआ, परमेश्वर ने मेरे पर कितनी बड़ी दया करी, अगर ये एहसास नहीं है तो फिर तो उम्मीद ही नहीं है हमारे से, हमारा जीवन समर्पण का हो, सेवा का हो, बलिदान का हो, एकता का हो, सहयोग का हो, फिर उम्मीद नहीं है। पहली सदी के विश्वासियों को ये सब चीजें मालूम थी, इसलिए उनके जीवन में हम उस सहयोग को, एकता को, प्रेम को, संबंध को देखते हैं। जगत को उन्होंने उल्टा पुल्टा कर दिया। आज कोई भी उल्टा पुल्टा नहीं हो रहा है, क्योंकि देह में एकता नहीं है।
देह में वो संबंध, वो प्रेम की घटी है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, प्याले का मतलब क्या है, संगति का अर्थ क्या है, इस वचन सीखने का मतलब क्या है, अगर हमारी सोच में बदलाव नहीं आ रहा है तो 4 से पढ़ लें। क्योंकि जैसे हमारी देह में बहुत से अंग हैं, हमारी देह में बहुत सारे अंग हैं, परंतु किसी में फूट नहीं है। एक काम कर रहा है तो दूसरा उसमें सहयोग कर रहा है। अगर मेरी ये बाजू काम कर रही है ना, अंदर के पूरे पुर्जे इसमें सहयोग कर रहे हैं, नस पूरी काम कर रही है। ऐसा नहीं है कि ये बाजू काम कर रही है, पूरे शरीर को क्या ही नहीं है, मालूम ही नहीं है। सहयोग है, एकता है, प्रेम है। अगर इसको चोट भी लग गई तो ये पलट कर दूसरे को क्या नहीं करता, मारता नहीं है। ऐसा नहीं है कि चोट नहीं लगती, एक दूसरे से चोट लग जाती है कई बार, लेकिन जब इसको चोट लगी तो पलट कर क्या नहीं करता, इसको थोड़ा मारेगा। ये कब होता है, जब वो एकता आती है, जब वो प्रेम आता है, जब वो संबंध में आते हैं, जब सिर के अधीन है देह। अगर सिर के अधीन ही नहीं है तो फिर उम्मीद नहीं है। तो इधर लिखा है, क्योंकि जैसे हमारी देह में बहुत सारे अंग हैं और सब अंगों का एक ही सा काम नहीं, वैसे ही हम जो बहुत हैं मसीह में एक देह होकर, मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग हैं, मतलब आपस में जुड़े हुए हैं, जुड़े हुए। तो इतना क्लोज हमारा क्या आना है, एकता, संबंध आना है, उसको बोलते हैं सिद्धता। उसके लिए प्रभु प्रार्थना कर रहा था कि हे पिता, जैसे हम एक हैं ये भी एक हो जाएं, एक मनुष्य बनना, एक देह बनना, एक भवन बनना। अगर ऐसा होना है ये तभी होगा जब हर अंग अपना अपना काम कर रहा है। हम इफिसियों 4 अध्याय में पिछले दिनों पढ़ रहे थे, हर एक जोड़ की सहायता से देह उन्नति करती है। देह में अगर एक पुर्जा काम नहीं कर रहा, देह में अगर 2 पुर्जे का, एक भी मतलब जहाज कब हवा में उड़ता है, अगर उसमें एक पुर्जा खराब हो गया ना तो बैलेंस बिगड़ जाता है। मोटरसाइकिल है या कोई भी 4 व्हीलर है, अगर एक पुर्जा खराब हो जाए तो उसका बैलेंस बिगड़ जाता है, शायद काम करना बंद हो जाता है, सफर रुक जाता है। तो ये सब चीजें हमें बताने के लिए मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें किस सिद्धता तक आना है, हमें किस लेवल तक आना है, हमें कितना अपनी सोच को वचन के अनुसार ढालना पड़ेगा, मसीह के अनुसार अपने आप को ढालना पड़ेगा। तो इधर लिखा है, वैसे ही हम जो बहुत हैं मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग हैं, जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया, हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं। हर अंग की खूबी है, हर अंग को हमारी देह में हर अंग का काम है। आंख की खूबी अलग है, कान की खूबी अलग है, जीभ की खूबी अलग है, लेकिन सब देह के लिए काम कर रहे हैं। आंख अपने लिए काम नहीं कर रही, आंख देह के लिए काम कर रही है। नाक हमारी देह के लिए काम कर रही है, हाथ हमारी देह के लिए काम कर रहे हैं, पांव हमारी देह के लिए काम कर रहे हैं, अपने लिए कोई नहीं जी रहा। और आगे लिखा है, जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है, हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं। तो जिसको भविष्यवाणी का दान मिला है वो भविष्यवाणी विश्वास के परिणाम के अनुसार भविष्यवाणी करे। यदि सेवा का दान मिला है तो वह सेवा में लगा रहे, और यदि सिखाने वाला, ये झुंड के बारे में बताया गया। एक झुंड में मतलब सबको परमेश्वर ने खूबियां दी है, सबको अलग अलग काम दिए हुए हैं, तभी तो एकता आएगी, तभी तो मतलब वो गाड़ी चल पाएगी। अन्यथा गाड़ी में 2 पुर्जे काम ही नहीं कर रहे, 2 पुर्जों का आपस में कोई क्या भी नहीं है, जुड़े हुए भी नहीं है, तो गाड़ी कभी नहीं चलेगी। अगर चले भी तो धक्का धुक्का मार कर चलानी पड़ रही है थोड़ी देर के लिए, वो चलेगी नहीं। पहला कुरिन्थी 12 अध्याय 1। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान रहो। आत्मिक वरदान, पवित्र आत्मा में 9 वरदान है। ये कलीसिया की उन्नति के लिए है, ये देह की उन्नति के लिए है, और परमेश्वर की आत्मा उन वरदानों से भरपूर है। और पवित्र आत्मा हर एक विश्वासी के अंदर है जिसने उद्धार पाया है, नया जन्म पाया है। तो क्यों है वो वरदानों के साथ है। वरदान तो कई प्रकार के हैं परंतु आत्मा एक ही है, और सेवा भी कई प्रकार की है परंतु प्रभु एक ही है, और प्रभावशाली कार्य भी कई प्रकार के हैं परंतु परमेश्वर एक ही है, जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है। अगर देह में, कलीसिया में मुझे अपना स्थान मालूम नहीं है, मुझे अपना काम मालूम नहीं है, मुझे अपना संबंध मालूम नहीं है, मुझे अपना सहयोग मालूम नहीं है, मुझे कलीसिया की देह की एकता मालूम नहीं है, तो हमें क्या करना है इन दिनों? उसको पहचानना है, अपनी बुढ़ाहट को पहचानना है,
अपने काम को पहचानना है, अपने स्थान को पहचानना है, तभी हम कर पाएंगे। आगे लिखा है 6 वचन, और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं, परंतु परमेश्वर एक ही है, जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है, किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती हैं, तो दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें, किसी को उसी आत्मा से विश्वास, परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा करता है और जिसे चाहता है वह उसे बांट देता है। मतलब जैसे हमारी देह में हर अंग की अलग विशेषता है, खूबी है, और हर अंग देह के लिए काम करता है, उसी प्रकार पवित्र आत्मा इन वरदानों को बांटता है ताकि एक व्यक्ति के द्वारा कलीसिया की उन्नति हो, कलीसिया की बढ़ोतरी हो, कलीसिया में वो निखार आए, कलीसिया को लाभ पहुंचे। क्या मेरे और आपके द्वारा कोई लाभ पहुंच रहा है किसी को? आइए हम पहचाने अपने आप। एक देह अंग अनेक, 12 से, क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है और उसके अंग बहुत से हैं, और उस एक देह के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक देह हैं, उसी प्रकार मसीह भी है। क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी हों क्या यूनानी हों, क्या दास हों क्या स्वतंत्र हों, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया है। बपतिस्मा किस लिए लिया है? एक देह होने के लिए। तो क्या हमारी सोच ऐसी है? हाँ, बहुत सारे हैं। इस सोच से तो कोई मेल ही नहीं खाता। मतलब एकता से कोई मतलब नहीं, सहयोग से भी कोई मतलब नहीं है, प्रेम से भी कोई मतलब नहीं है। अपनी गलती ना देखकर दूसरों की गलती दिखती है, दूसरों से बढ़कर खुद को अच्छा समझते हैं, फिर कभी भी वो बात आएगी नहीं। इस करके आइए मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रार्थना करते हैं। इधर जो हमने 13 वचन पढ़ा लिखा, क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी क्या यूनानी, क्या दास क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया है, और हम सब को एक ही आत्मा पिलाया गया, इसलिए कि देह में एक ही अंग नहीं है परंतु बहुत से हैं। यदि पांव कहें मैं हाथ नहीं, तो क्या वो इस कारण देह का नहीं है? आगे इसमें बहुत सारी बातें हैं, परंतु समय हो गया। आइए मेरे प्यारे भाई बहनों, हम अपनी एकता के बारे में जानें, हम अपने स्थान को पहचानें, अपने काम को पहचानें, अपने संबंध को पहचानें। आइए हम भी उस एकता के बंधन में बंधने का, आत्मा की एकता रखने का यत्न करें। ये उनसे उम्मीद है जिनके अंदर पवित्र आत्मा वास करता है। पौलुस उनसे विनती कर रहा है, अपनी बुलाहट को पहचाने, अपने चुन लिए जाने को, अपनी बुलाहट को प्रमाणित करो। आइए परमेश्वर की दया स्मरण करें, उसका प्रेम हमें विवश करे। मेरे प्यारे भाई बहन, हम अपने आप अकेले अकेले सिद्ध होकर बुलाए नहीं गए, हम एक देह होने के लिए बपतिस्मा दिए गए। हालेलुया। सब प्रार्थना करें, समर्पण करें। अगर कुछ समझ में आया तो समर्पण करें, प्रभु से प्रार्थना कर सकते हैं इस विषय में। प्रभु मेरे अंदर ऐसी भावना आए, ऐसी सोच आए, ऐसा प्रेम आए, ये सब पवित्र आत्मा के द्वारा होता है। लिखा है पवित्र आत्मा के द्वारा वो प्रेम हमारे मनों में डाला जाता है। पवित्र आत्मा में है ये वरदान। अगर पवित्र आत्मा नहीं है तो दूर दूर तक भी नहीं है। एकता की तो बात छोड़ दीजिए, प्रेम और संबंध की तो बात छोड़ दीजिए, परंतु जिनके अंदर परमेश्वर की आत्मा वचन का काम होता है, वो परमेश्वर की इच्छा के लिए समर्पित हो। पहली सदी में लोग परमेश्वर की इच्छा के लिए समर्पित। प्यारे प्रभु, इस पवित्र वचन के लिए आपको धन्यवाद जो आज आपने हमको दिया। हमें त्रिएकता का विषय आपने सिखाया, त्रिएकता की विशेषता आपने हमें सिखाई। प्रभु हमें भी आपकी इच्छा के अनुसार अपने धरती पर के जीवन को जीने के लिए और आपकी इच्छा के अनुसार का व्यक्ति बनने के लिए, व्यक्तिगत रीति से भी और सामूहिक रीति से भी प्रभु से एकता में, उस प्रेम, उस संबंध में, उस सहयोग में आने के लिए प्रभु हम सब की आप सहायता करना आपके हाथ में सौंपते हैं। धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी प्रार्थना को सुना, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।